स्थिति लय कारक। हे सृष्टि स्थिति लय कारक, हे नीलकंठ, हे शंभर, हे हर, हे जगन्नाथ, हे प्रभु, कृपा करके मुझे इस संसार के गूढ़ रहस्यों के बारे में बताएं कि तांत्रिक उपासना का मंगल प्रस्थान कहाँ से और कैसे होता है। आप धन्य हैं, आप पतिभक्ता हैं एवं आप मेरे लिए प्राण तुल्या हैं। देवी, तुम्हारी यह जिज्ञासा अत्यंत पवित्र है। समस्त तांत्रिक वाग्मय में उपासना का मंगल प्रस्थान श्री गुरु की उपासना से ही आरंभ होता है। हे मेरे नाथ, आपके श्री मुख से गुरु की महिमा सुनना चाहती हूँ। गुरुरेकः शिवः साक्षात् गुरुः सर्वार्थ साधकः, गुरुरेव परम तत्वम्। सर्व गुरुमयम जगत, अर्थात गुरु एक हैं एवं साक्षात शिव स्वरूप हैं। गुरु समस्त पुरुषार्थों के साधक हैं। गुरु ही परम तत्व हैं। यह समस्त जगत गुरुमय है। हे प्रभु, कृपया मुझे तंत्र और गुरु की महिमा समझाइए। गुरु के प्रसाद भ के बिना कोटि पुरशरणों से क्या होता है, अर्थात कुछ नहीं होता है। हे देवी, भूतल पर कुछ भी सिद्ध नहीं होता है। जो साधक गुरु पूजा न करे और केवल इष्ट की पूजा करें, इष्ट पूजाम करोति यः मंत्रस्य तस्य तेजांसि हरते भैरवः स्वयं। अर्थात हे देवी, जो व्यक्ति गुरु पूजा को छोड़कर इष्ट देवता की पूजा करता है, स्वयं भैरव उसके मंत्र के तेज शक्ति का हरण कर लेते हैं। हे देवी, मेरी प्राण प्रिय, अब मैं आपको गुरु एकता का ज्ञान कहता हूं। साधक को अपनी समझ से देवता, गुरु और मंत्र को एक ही मानकर साधना आराधना चाहिए। वैसा करने पर मंत्र सिद्धि होती है। लेकिन अगर यह भाव नहीं है तो मंत्र अपना फल नहीं देता अर्थात मंत्र की हानि होती है, सिद्धि नहीं होती है। हे महादेव, हे प्रभु, देवता, गुरु एवं मंत्र में ऐक्य ज्ञान किस प्रकार उत्पन्न होता है? मैं गुरु को मनुष्य के रूप में जानती हूँ। देवता को ध्यान में बताए गए रूप या आकार के अनुसार समझती हूँ और मंत्र तो अक्षरों के रूप में होता है। हे शिव, इन तीनों में एकता कैसे मानी जाए? हे पार्वती, तुम धन्य हो, तुम पतिव्रता हो और मेरे लिए प्राणों के समान प्रिय हो। जो कुछ एक मूल व्यक्ति से उत्पन्न होता है, वे सभी ही एक से उत्पन्न होने के कारण एक जाति रूप में एक ही होते हैं। अर्थात जब पुत्र अपने पिता से एकता, अपनापन महसूस करता है तो उसे संतोष मिलता है। नहीं, जब वो पिता और पितामह दादा दोनों को एक मानता है तो उसका संतोष और बढ़ जाता है। अर्थात पिता के साथ पुत्र अभिन्न होने पर पितामह के साथ पुत्र भी अभिन्न नहीं होगा। इसका मूल यह है, गुरु से मंत्र उत्पन्न हुआ है, मंत्र से देवता की उत्पत्ति हुई है। तस्मात् देवानाम पितामह गुरु वररो, अर्थात इसलिए हे वरारोहे, अर्थात इसलिए हे वरारोहे। देवता के पितामह हैं गुरु। गुरु इस भूमंडल पर गुरु करता है, गुरु हरता ध्वंसकारी हैं एवं गुरु पालता पालनकारी हैं। गुरु के संतोष मात्र से ही समस्त देवता संतुष्ट हो जाते हैं। गुरु संतुष्ट होने पर शिव संतुष्ट होते हैं। गुरु रुष्ट होने पर त्रिलोचन रुष्ट हो जाते हैं। हे सुंदरी, गुरु तुष्ट होने पर शिवा तुष्टा होती हैं, गुरु रुष्ट होने पर शिवा रुष्टा होती हैं। इसलिए हे महेशानी, संसार समुद्र के लंघन करने में गुरु एकमात्र अवलंबन है। कर्ता, हरता एवं पालता है। गुरु ही मोक्षदाता है। जीव शिव हैं, शिव देव हैं। वह जीव केवल शिव स्वरूप है। पाशबद्ध होने पर जीव होता है, पाश मुक्त होने पर सदाशिव बन जाता है। पाशबद्ध होने पर जीव होता है,
पाश मुक्त होने पर सदाशिव बन जाता है। इसलिए श्री गुरु के पाद पद्म को प्रणाम कर, श्री गुरु पादुका का ध्यान कर, परम तत्व को जानकर जो व्यक्ति कुलचंडिका की अर्चना करता है वह व्यक्ति कृतार्थ है, वह व्यक्ति धन्य है, वह व्यक्ति कुलज्ञ है एवं वह व्यक्ति पंडित है। आस्तिको गुरुभक्तश्च नित्ययो नियमाच्चितः यह स सर्वगुणोपेतो विद्या सिद्धिमवाप्नुयात्। अर्थात ईश्वर है ऐसा विश्वास रखने वाला आस्तिक, गुरु को भगवान मानकर अपने को उनका किंकर मानने वाला गुरु भक्त, नित्य नियम पूर्वक आचार रखने वाला, सर्व गुणों से युक्त बात विद्या की सिद्धि प्राप्त करता है। हे प्राण प्रिय पार्वतीद, यह तो गुरु तत्व और गुरु ऐक्य के दिव्य रहस्य की एक झलक थी, पर यह केवल आरंभ है, अंत नहीं। अब मैं तुम्हें आगामी प्रसंग में तुम्हें गुरु उपासना के गूढ़ भेद और शिष्य धर्म के महान कर्तव्य प्रकट करूंगा, जिनसे साधना और सिद्धि की प्राप्ति होती है।